रामपुर के एसपी सांसद मोहिदुल्लाह नदवी ने कहा कि हम इस बिल का संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बिल सदन में पेश नहीं होगा और अगर बिल पेश हुआ तो फिर पास नहीं होगा। आप विरोध में शामिल हुए हैं, क्या क्या अपनी कौम को भरोसा आपने दिया है? देखिए, हमारी कौम पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ के लिए अपने खून पसीने को और डेमोन्स्ट्रेशन के जो भी तरीके कानून और संविधान ने दिए हैं उसको ला करके इस बिल की मुखालिफत करने के लिए तैयार है। अगला कदम आप लोगों को क्या होगा, क्योंकि उम्मीद की जा रही कि इसी सदन में जो सत्र चल रहा है वो बिल पेश होने वाला है? मुझे उम्मीद है कि बिल पेश नहीं होगा और होगा भी तो बिल पास नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी ने क्या संदेश दिया है? अखिलेश यादव जी का संदेश हमने बता दिया है कि वो टोटली इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। कैसे इस बिल को रोकेंगे, क्योंकि आपके पास नंबर भी इतने नहीं है। अगर सरकार इस सदन में लाती है बिल को तो कैसे रोक पाएंगे? देखिए किस तरह से रुकता है, ऊपर वाला रोकेगा, इसको उम्मीद है हमें। कांग्रेस सांसद जावेद अहमद ने वक्फ बिल को लेकर कहा कि सरकार को फिक्र है तो हमारी जरूर सुनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिल को लेकर चल रही विरोध पर गंभीर नहीं है, बल्कि उनकी मंशा है कि किसी तरह से गरीब मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर ले। क्या स्थिति है? आज यहाँ पे आपने प्रदर्शन किया है, लगता है सरकार झुकेगी आपके आगे? देखिए, अगर सरकार में जरा सा भी हिंदुस्तान की फिक्र है तो जरूर वो विचार करेंगे। सर, जेपीसी में भी आप लोगों ने आपत्ति रखी गई और आप ही लोगों का आरोप है कि हमारी आपत्तियों को नहीं सुना गया, दरकिनार किया गया। बिल्कुल दरकिनार किया। तो कहाँ गंभीर है सरकार? सरकार गंभीर अभी तक नहीं है, लेकिन जिस तरह वो लोग कब्जाना चाहती है जमीनें, प्रॉपर्टीज मुसलमानों की और खास करके गरीब मुसलमानों के लिए जो दी गई है, अगर वो नहीं फैसला बदलेंगे तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार को वक्फ संशोधन बिल वापस ले। उन्होंने कहा कि वो संसद के सदस्य नहीं है, इसलिए पता नहीं सरकार क्या सोच रही है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में शांति से प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ बिल को लेके हो रहा है, लगता है सरकार किसी तरह से झुकेगी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए कि मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ। पार्लियामेंट में क्या मूड बन रहा है, सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, वो पार्लियामेंट के जो हमारे यहाँ नुमाइंदे आए थे उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को कम से कम इस बात पर गौर एक दफ़ा और करना चाहिए। जब इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आवाम की तरफ से आ रही है तो सरकार अगर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक सरकार मानती है तो उसको इस पर रिस्पॉन्स देनी चाहिए। सर, यहाँ जंतर मंतर पे जो मूड है इसको लेके क्या कहेंगे? यहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा है माहौल? नहीं, माहौल अच्छा है। लोग पीसफुली अपनी बात कहना चाह रहे हैं और पीसफुली कहने की जो प्रथा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की चेयरमैन रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस पर प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो संशोधनों के बाद बिल भी नहीं किया गया है पेश, और ऐसे में विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी AIMM हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है? ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और जेपीसी को सुपुर्द हुआ था वो एक बेहतरी के लिए।